प्यारे जिंदगी में जीवन में उन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं लिया। प्यारे क्या हो गया, कभी भी प्यारे उन्होंने भगवान का नाम नहीं लिया। अगर किसी भी बच्चे का या परिवार में किसी भी नाम अगर भगवान का होता प्यारे तो उसका नाम लेकर नहीं बुलाते, अर्थात दूसरे नाम से बुला लेते थे। बालापन से लेके अंत समय जब आया फिर भी उसने भगवान का नाम नहीं लिया प्यारे। और जिस दिन उसका जाने का समय आया और यमराज जी जब लेने आ गए तो महाराज एक बार राधा नाम लिया। कितनी बार लिया भैया, कितनी बार लिया? एक बार राधा नाम लिया। अब यमराज जी कहने लगे चलो, बोले कहा, बोले आपका टाइम आ गया, हम तुम्हें लेने आए। बोले नाना ऐसे ना जाऊं। बोले तो कैसे जाओगे? बोले मैं जाने के लिए मना नहीं करता हूं, पर मेरा आपसे प्रश्न है, मेरा आपसे एक प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है आपका, मुझसे बताओ। बोले ये बताओ कि एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या है, इतना बता। महाराज इंद्र देवता ने सबसे, यमराज ने सबसे पूछ ली महाराज, पर एक बार राधा नाम की महिमा का वर्णन नहीं मिला। तो बोले ये बात तो हम नहीं बता सकते। तो बोले ये बात तो इंद्र देवता बताएंगे। क्या कहा? ये बात तो प्यारे इंद्र देवता बताएंगे। बोले इंद्र देवता के पास चलो। बोले चलो। बोले नहीं मैं ऐसे नहीं जाऊं। बोले तो बोले पहले पालकी लेके आओ। अच्छा बोले हाँ पालकी बुलाई। महाराज दादाजी बैठ गए, पधार गए। बोले अब चलो। बोले ऐसे नहीं, सर पे रखो, अपने सर पे रखो। बोले हाँ नहीं महिमा बताओ, मैं चलने के लिए तैयार हूं। यमराज जी ने पालकी को सर पे रखा और इंद्र देवता के पास पहुंचे। इंद्र देवता ने सोचा हो सकता है शायद कोई छोटा मोटा भगवान का भक्त होगा, या के लिए यमराज महाराज पालकी को सर पे रखा है। नहीं अभी तक तो हमने देखा था कि कोई भी आता तो सब भैंस पे बैठ के आते, गधा पे बैठ के आते थे हमारे यमलोक में। पर महाराज ये कोई भगवान का भक्त होगा छोटा मोटा जो यमराज जी के सर पे बैठ के आ रहा, वो भी पालकी में। और जैसे ही प्यारे पालकी को जाके रख दिया, पालकी को जाकर जैसे ही प्यारे रख दिया ना, तो यमराज जी से कहा, यमराज जी हाँ इंद्र देवता इतना बताओ, एक बार राधा नाम लेने की महिमा बताओ। तो प्यारे आज यहाँ पे इंद्र देवता को भी कोई महिमा का वर्णन नहीं मिला है। बोले ये बात हम नहीं बता सकते। बोले तो बोले ये बात तो नारद जी बताएंगे। बोले चलो नारद जी के पास। बोले ऐसे नहीं, बोले लग जाओ लाइन में। एक तरफ यमराज जी लगे और एक तरफ इंद्र देवता लगे, जा रहे हैं। नारद जी के पास पहुंचे। हाँ नारद जी ये बताओ एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या है? क्या एक बार राधा नाम लेने की महिमा बताओ। नारद जी ने सारे पोथी पत्रा बखान दिए, कोई महिमा नहीं मिली। बोले ये बात हम नहीं बता सकते। बोले तो बोले ये बात तो भोले बाबा बताए। एक बार भगवान के नाम लेने की महिमा क्या है? तो बोले लग जाओ। नारद जी लग गए। अब एक तरफ यमराज है, इंद्र देवता है, नारद जी लगे हैं और धनी पालकी में बैठे, चार तीनों तरफ लगे हैं, पालकी को अपने कंधे पर रखे चल रहे। कहा भोले बाबा के पास, कैलाश पहुंच गए। भोले बाबा ने दूर से आते देखा, आज तो हमारे को देखे, आज तो नारायण को कोई सच्चा भक्त आ रहा है हमारा। जो श्याम नारद जी पालकी कंधे पे रख रहे, पालकी को जाके रखा,
बोले बाबा इतना बताओ, एक बार राम नाम लेने की महिमा क्या है? बोले बाबा ने भी सब कुछ देख लिया महाराज, कोई प्रमाण नहीं मिला है। बोले बाबा कहने लगे मुझे माफ करना, ये बात तो ब्रह्मा जी बताएंगे। तो बोले फिर? बोले चलो ब्रह्मा जी के पास। बोले लग जाओ, अब महिमा का पता तो चलाना है। अब भोले बाबा लग गए एक तरफ, अब चारों तरफ चार लोग लग गए ना, पालकी अंदर चल रही है। चलते चलते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने भी देखा मारा, ब्रह्मा जी के वैसे तीन मुंह है, अब ब्रह्मा जी को चारों तरफ घुमाने की जरूरत तो ही नहीं है, जैसे हम और आप घुमाते हैं ना, क्योंकि उनके वैसे तीन मुंह लगे हैं प्यारे। ब्रह्मा जी ने भी सोचा आज मुझे ऐसे लगे महाराज कोई बैकट को बासी आ गया है। ब्रह्मा जी खड़े हो गए, चारों पालकी के चारों तरफ लगे और जैसे पालकी नीचे रखी, बोले बाबा नारद जी, इंद्र देवता यमराज ने हाथ जोड़ करके कहा ब्रह्मा एक बात बताओ, राम नाम लेने की महिमा बताओ एक बार। महाराज ब्रह्मा जी ने भी सारे वेद देख लिए, 18 प्राण 6 शास्त्र चारों वेद उपनिषद देख लिए, सब देख लिए, कोई बखान नहीं मिला। बोले ये बात हमारा नारायण भगवान बताएंगे। बोले चलो नारायण के पास चलो। बोले मैं भी चलो। बोले बिल्कुल, पालकी के नीचे लग जाओ, चलो। ब्रह्मा जी भी पालकी के नीचे लग गए। कितने लोग हो गए? 5 लोग। अब चलते चलते महाराज क्षीर सागर में पहुंचे। क्षीर सागर में पहुंचे, विष्णु भगवान ने देखा, मोह तो जी देखा सच्चो भक्त आ गए आज तो किशोरी जी को। पालकी को रख करके कहा ब्रह्मा जी ने, भोले बाबा ने, नारद जी हे नारायण विष्णु भगवान कि इतना बताइए एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या है? भगवान ने भी सब बखान कर दिया है प्यारे, पर कोई राधा नाम लेने की महिमा नहीं मिली है प्यारे एक बार। बोले हम नहीं बता सकते। बोले तो? बोले ये बात तो वो बता सकेगी प्यारे जिसका नाम होगा। तो चलो बोले उनके पास। बोले आप भी लग जाओ। महाराज विष्णु भगवान भी लग गए पालकी के नीचे। 6 लोग पालकी को कंधे पे रखे और ले जा रहे हैं कहाँ? बोले राधा रानी के पास। और जैसे राधा रानी के पास बरसाने श्री जी के महल के पास में जब जाते हैं, पालकी को नीचे नहीं रखा। विष्णु भगवान, ब्रह्मा विष्णु, भोले बाबा, नारद जी ने, यमराज, इंद्र देवता ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे किशोरी जी एक बात बताइए। बोले हाँ, एक बार राधा नाम लेने की महिमा क्या है? इसकी महिमा का वर्णन बताइए। किशोरी जी ने मुस्कुराते हुए कहा अरे विष्णु भगवान, अरे नारद, अरे बोले बाबा कि तुम्हें इतना भी पता नहीं है? बोले क्या? बोले एक बार राधा नाम लेने पर जिस व्यक्ति को ब्रह्मा विष्णु इंद्र देवता यमराज नारद जी अपने सर पे बिठा ले प्यारे, इससे बड़ी महिमा और क्या हो सकती है प्यारे बताइए? इससे बड़ी महिमा और क्या होती है? एक बार भगवान के नाम लेने पर जब तीनों लोगों का स्वामी जिसे पालकी में बिठा करके अपने कंधों पे रख ले प्यारे, इससे बड़ी महिमा और कोई नहीं हो सकती है प्यारे। इतनी दया की स्वरूप ने हमारी राधा रानी वर्षा ने, तभी तो वृंदावन के संतों ने गाया है। और वृंदावन के संतों ने क्या कहा?